एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट का एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लेना। खैर इस एपिसोड के अंदर आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ये कुछ ऐसा है, 100 सुइयों में से धागा पार करने जैसा है। माना टनल को भेद देता और एक धारा बनाता है, धीरे से और सावधानी से। क्या तुम्हें समझ आया मेरे सबसे छोटे बच्चे? सबसे मुश्किल हिस्सा होता है दिमाग और नशे तक पहुंचना। अगर तुम अंधे नहीं होना चाहते तो जो मैंने तुम्हें रास्ता बताया उसको कभी भी भूलना मत। उजारन कह रही होती है काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बाद वहाँ पर न्यूक्रोमेंसर होती है। वो कहती है कि वो तो मर जाना चाहिए था। जिसके बाद जो अपना डेवी होता है वो बता रहा होता है एक नशे में धुत पुजारन जो कि अपने खराब शब्दों से एक सागर है उसको भी बीच में से काट सकती है, और एक न्यूक्रोमेंसर जो कि पुजारन से भी ज्यादा पुजारन की तरह बातें करती है, और एक ग्रैंड मेज का स्टाफ जो कि मुझे ही देखता है। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की होती है, वो कह रही होती है कि इसके अंदर कोई भी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं लगती है, और जब तक मैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ जो भी असाइनमेंट मुझे दिए गए हैं उनको पूरा करने के लिए मैं बेस्ट ही करूंगी। अब जो डेवी होता है हमें बता रहा होता है ये गॉडेस सिस्टर है जिसका कि नाम शायद आका होता है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि तुम हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो। अब जो डेवी होता है वो सोच रहा होता है कि ये टेम्पल का फ्लैशबैक है उस समय का जब मैंने ये करना स्टार्ट किया था, एक एक्सपेरिमेंट जिससे कि मैं दोबारा कभी नहीं गुजरना चाहता हूँ। अब फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, एमी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। एमी डेवी से कह रही होती है क्या आज आप पूरा गार्डन घूमने वाले हो? जिसके बाद जो डेवी होता है वो कह रहा होता है कि आज का मौसम काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इस जंगल जैसे दिखने वाले गार्डन के अंदर घूमना चाहता हूँ, तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। अगर कोई भी मुझे ढूंढ रहा हो तो तुम मुझे आकर जरूर बताना। एमी कहती है कि अपने ऊपर ज्यादा जोर मत डालना। जिसकी वजह डेवी होता है वो सोच रहा होता है कि नॉर्मली ये मेरे साइड हो चुकी है, जो कुछ भी मैं करता हूँ ये उसको एडॉप्ट करती है धीरे धीरे। लगता है कि जो मेरे एफर्ट्स है एमी के क्लोज आना ये काम कर रही है, इसका परिणाम मिल रहा है। हालांकि उसने मेरे साथ खाना खाने से तो मना कर दिया था, लेकिन ये पहले से तो कहीं ज्यादा ही अच्छा है फिर भी, और अपने दिनों को आराम से गुजारना है। जिसके बाद एमी वहां से चली जाती है। डेवी होता है वो डेप्रिएशन फील्ड को इस्तेमाल करने लग जाता है और कह रहा होता है कि जैसी फ्रेश हवा मेरे लंग्स के अंदर जाती है और पोषण दे रही होती है तो मैं नेचर से माना लेता हूँ और बासी हवा है वो बाहर निकाल देता हूँ। ये ब्रीदिंग टेक्निक जादूगर के देवता ओडिन की है। हालांकि जितना माना आपके शरीर के अंदर इकट्ठा हो सकता है उसकी भी एक सीमा है, तो आपको इसे डेली बेसिस पर ट्रेन और मैनेज करने की जरूरत होती है। इस टेक्निक की मदद से जितना माना इकट्ठा करने में आपको महीनों लगते हैं उसे आप कुछ ही दिन में इकट्ठा कर सकती हैं। अगर ये शहर इस टेक्निक को सीख लेता है तो बड़े स्तर पर बदलाव ला सकता है, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि इस टेक्निक को इस वर्ल्ड के सामने मैं रिवील करूं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। अभी पेड़ के ऊपर से उसके ऊपर कोई नजर रख रहा होता है। अब जो डेवी होता है उसको ये पहले से ही पता होता है और वो सोच रहा होता है आखिर अब ये कौन हो सकता है। हालांकि जब से मैं यहाँ पर आसपास देख रहा था तब से ही वो मेरे साथ ही है, जरूर ये जो क्वीन है वही करा रही होगी। अगर मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो ये सच में मेरे लिए काफी ज्यादा मुसीबत ला सकता है, तो इसलिए अभी के लिए तो मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर वो लोग ये सोचे कि मैं कमजोर और एक बेवकूफ प्रिंस हूँ। तो माना डिस्ट्रॉशन फील्ड की वजह से जो कि मैंने फैलाई है उसकी वजह से मैं आराम से अपनी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, और जो मैंने माना इकट्ठा किया था वो भी काफी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि ये टाइम है उसे बनाने का। गॉडडाम ने माना सर्कल, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, पुजारन जादू को इस्तेमाल नहीं कर सकती है और एक जादूगर होली पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। न्यूक्रोमेंसी एक ऐसी पावर जिसको कि दोनों ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं उन तीनों की पावर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका सारा श्रेय जाता है टेंपल की उन दोनों लड़कियों का और 2 रिसर्चर्स का भी। इसके बारे में सोचकर ही मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से जो ये मेथड है न्यूक्रोमेंसी और होली पावर के बीच में होने वाले टकराव को हैंडल नहीं कर सकता है। अगर मैं ये करता हूँ तो जो मेरा दिल है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, लेकिन एक सर्कल है जो कि मेरे लिए बनाया गया है जिसे कहती हैं आर्टरीज सर्कल। मेरी पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज को मैच करते हुए मैं एक इंटायर सर्कल क्रिएट कर सकता हूँ जिसके अंदर की माना को मैं पंप कर सकता हूँ। अपनी पूरी बॉडी यहाँ तक कि हार्ट को भी मिलाकर एक सर्कल की तरह इस्तेमाल करना ना सिर्फ ये न्यूक्रोमेंसी और होली पावर के बीच होने वाले टकराव को रोकता है बल्कि इसके काफी अच्छे परिणाम भी निकलते हैं। हालांकि ये बॉडी मॉडिफिकेशन के काफी क्लोज है, तो आपकी एक सिंगल मिस्टेक भी आपकी जान ले सकती है, और इसी वजह से ये मैं करना नहीं चाहता हूँ। लास्ट बार जब मैंने ये किया था तो बड़ी मुश्किल से मैं इसे कर पाया था, इसके अंदर कामयाब हो पाया था उन 4 लड़कियों की वजह से। क्या इस टाइम भी मैं ये कर पाऊंगा? तभी देखते ही कुछ अजीब चीज होती है, उसके सामने उन सभी की जो झलक होती है वो दिखाई देती है, और वो सोच रहा होता है कि नहीं ये मेरी तरह नहीं है। हजारों साल तक टेम्पल के अंदर बिताना और बार बार फेल होना ये इतना ज्यादा बुरा बिल्कुल भी नहीं था। मैं इसे अपने खून के साथ करूंगा, इसे एक ट्राई तो देना चाहिए। और इधर हम लोग देखते हैं जो एमी होती है उसकी तरफ का सीन। एमी कह रही होती है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, मास्टर नॉर्मली अपनी जो डिनर है वो कभी भी मिस नहीं करते हैं। तभी वो कह रही होती है कि प्रिंस क्या कुछ हुआ है? जिसके बाद देखते जो डेवी होता है वो आता है और कह रहा होता है कि
क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे प्रिंस बिल्कुल भी नहीं बुलाना है। जिसके बाद वो सर डेवी कहती है, तभी डेवी एमी के पास चला जाता है, उसके गले लग जाता है। जिसके बाद जो एमी होती है वो काफी ज्यादा देर ब्लश करने लग जाती है। जो डेवी होता है वो कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूं। और वो इतना कहने के बाद नीचे गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और अगले ही सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो बेड पे होता है और एमी भी उसके साथ में होती है। अब ये देख कर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और सोच रहा था कि हाँ, मैं कल अचानक से ही अनकॉन्शियस हो गया था। जिस चीज को मैं काफी हिचकिचाते हुए कर रहा था वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी है, यानी आर्टरी सर्कल है वो काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तीनों पावर्स है वो मेरी नसों के अंदर बह रही है। और यहाँ तक कि जो ये अजीब सर्कल है इसका एक अलग ही स्पेशल इफेक्ट है। तभी डेवी रिस्टोर मैजिक का इस्तेमाल करता है। जो एमी होती है उसको चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। अब जो अपना डेवी होता है वो कह रहा होता है इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, बस मैं अपनी एक सिंगल फिंगर को मूव करते हुए सिंपल स्पिल्स है उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ, रिस्टोर मैजिक को भी इंक्लूड करते हुए। और वो एमी से कहता है गुड मॉर्निंग एमी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 5 महीने आगे का, हमें सीन दिखाया जाता है। एमी कह रही होती है कि सर ये देखिए इसके अंदर तो जड़ी बूटियां भी है। जिसके बाद जो डेवी होता है वो कह रहा होता है कि मैं समझ गया, मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी जो मैं खा रहा हूँ उससे ठीक हूँ। तभी एमी कह रही होती कि मैं शुक्रगुजार हूँ। जिसके बाद डेवी सोच रहा होता है कि 3 महीने पहले जैसी आर्टरी सर्कल कंप्लीट हो चुका था, हमारी जिंदगी एकदम स्थिर हो चुकी थी, तभी कोई अचानक से मीट और वेजिटेबल है वो मेरे कैसल के सामने रख के चला जाता है। सबसे पहले तो मैंने यही सोचा था कि ये क्वीन लिनेसा का ही कोई प्लान है, लेकिन इसमें कोई भी रास्ता नहीं है कि हर एक चीज अच्छी वो यहाँ पर रख के जाए बिना किसी रीजन के। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी मदद कर रहा है, लेकिन मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता हूँ कि आखिर वो है कौन। तभी उसको पता चलता है कि 3 लोग बाहर आ रहे होते हैं, कैसल की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। एमी कहती है कि इस खाने के साथ हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद डेवी कह रहा होता है कि जाके उसे साफ कर लो, जल्दी से जो मेहमान है वो आने ही वाले हैं। इसके बाद एमी कहती है कि आखिर वो कौन है। जिसके बाद डेवी कह रहा होता है कि वो क्वीन के इन्फॉर्मेट है। देखते हैं कि वो प्रीस्ट होता है जिसका नाम बोरस होता है। तभी देखते हैं वो कैसल के अंदर आ चुके होते हैं और वो यहाँ पर जो डेवी होता है उसका चेकअप करने के लिए आया हुआ होता है। इसके बाद डेवी कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ही ठीक हो जाऊंगा। जिसके बाद बोरस कह रहा होता है कि प्रिंस आप काफी लंबे समय से बेड रेस्ट पे थे, तो ये आपके लिए काफी डेंजरस होगा कि मैं अपनी होली पावर आपके ऊपर इस्तेमाल करूं। जो कुछ भी आपके पास अभी है उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। जिसके बाद जो डेवी होता है सोच रहा था कि बकवास, जो ये पर्सन है यहाँ तक एक प्रॉपर हीलिंग मैजिक है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ये गॉड का दूत है यानी भगवान का दूत है और इस देश का रिप्रेजेंटेटिव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड में रख के ये सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करती है। ये काफी ज्यादा शर्मिंदा करने वाला है। तभी डेवी कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि जो सिल्वर गन प्रिया के द्वारा तुम्हें दिया गया है, तुम इतने तो काबिल हो गई कि तुम यहाँ पर बेकार से बेकार इंजरी है उसको भी हील कर दोगे। अब यहाँ पर जो ये सिल्वर गन हो सकता है कोई उपाधि हो या फिर कोई बैच वगैरह हो। जिसके बाद बोरस कह रहा होता है कि प्रिंस आप ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपको अभी भी समझ नहीं आया है। जिसके बाद अपना जो डेवी कह रहा होता है क्या मैं समझ नहीं पाया हूँ। जिसके बाद बोरस कह रहा होता है कि होली पावर को इस्तेमाल करने की जो नॉलेज है कोई ऐसी चीज है जिसको कि सिर्फ प्रिस्ट को ही दी जाती है और आपको इतना ज्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो ये सच है कि आप प्रिंस कार्लोस जैसे ही हैं। अब ये सुनने के बाद जो एमी होती है वो कह रही होती है कि प्रिस्ट बोरस आपको प्रिंस के सामने खड़े होकर ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, आप अपने शब्दों के ऊपर लगाम दीजिए। इसके बाद बोरस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश करी हो, और वो एमी को एक थप्पड़ मार देता है। इसके बाद जो डेवी होता है वो कहता है ओए तुम। जिसके बाद देखते हैं बोरस क्या होते हैं, ओ प्रिंस अगर मैं एक ऐसी मेड को छोड़ देता हूँ जिसके मन में जो भी आता है वो बोल देती है तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, और सोचो तो ये ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं देती है। जब बोरस होता है वो एमी को अलग ही नजर से देख रहा होता है और जो डेवी होता है उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है। बोरस कह रहा होता है कि मैं इतना लंबा रास्ता तय करके यहाँ पर आया हूँ, एटलीस्ट ये दरवाजे तक तो मुझे दिखाई देनी चाहिए। एग्जामिनेशन है वो खत्म हो चुका है, 15 दिनों के बाद मैं दोबारा आऊंगा। जो डेवी होता है वो कह रहा होता है कि एमी जो प्रीस्ट है उसको दरवाजे तक छोड़ के आओ। जिसके बाद देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, बाहर की तरफ का सीन हमें दिखाया जाता है। अब बोरस ने एमी को दीवार के अंदर लगा रखा होता है और वो कह रहा होता है कि रात को तुम खुद ही आओगी, और ये चीज याद रखना प्रिंस की जो जिंदगी है वो मेरे हाथों में है। रॉयल मेड आखिर उसकी कौन ही परवाह करता है, वो सिर्फ एक बीमार प्रिंस है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।